हर टॉपिक में से क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, उसका बेस्ट लोकेशन प्रीवियस ईयर से उसको बहुत अच्छे से देखें और समझें। कोई भी टॉपिक 12th के एरिया में छोड़ने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई भी छोटी से छोटी चीज भी, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो सर, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, चाहे वो रिजॉल्विंग पावर हो, भले ही वो फॉर्मूलेज आपको अजीब से लगते हो, पर आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, उनको लिखें। सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिखने हैं, एक पेज पर लिखने हैं, A4 साइज पेज पर, और डेली याद करना है, डेली रिवाइज करना है। इनको छोड़ना नहीं है, इनको कस के पकड़ के रखना है, इनको अच्छे से कर लेना है, गलती नहीं होनी चाहिए। हेलो बच्चों, तो हम आज लेकर आए हैं नीट के पिछले 5 सालों का महा एनालिसिस। आपको पता नहीं है, अगले 15 से 20 मिनट में आपको लगभग 150 सालों का, लगभग, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, लगभग 150 सालों का एक्सपीरियंस हम आपको अगले 15 से 20 मिनट में देने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम अपने महारथियों को इस मंच पे लाना चाहेंगे, जो आपके इस महा एनालिसिस में आपके साथ रहेंगे। अगले 15 से 20 मिनट बहुत 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 ध्यान से देखें। तो इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स के महारथी मनीष सर एंड रोहित सर, प्लीज। तो मनीष सर और रोहित सर के बारे में थोड़ा सा मैं बता के जाऊंगा कि मनीष सर और रोहित सर हमारे फिजिक्स के महारथी हैं, और सिर्फ एक्सपीरियंस के मामले में नहीं, टैलेंट के मामले में भी। ये दो बेस्ट IITs से, 2 IITian से, एक IIT मुंबई, एक IIT दिल्ली, समझ रहे हैं, बेस्ट IIT और उसमें भी बेस्ट IITians फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और आपका एनालिसिस उन्हीं से करवाया जा रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस आपके सामने। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? तो हम जैसा सर ने हमें बताया, हम फिजिक्स का एनालिसिस करने वाले हैं, और ये जो एनालिसिस आपको मिलने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे। ऐसा होता है एग्जाम में कि बच्चा जब क्वेश्चन देखता है तो उसके दिमाग में आता है ये सवाल मैंने किया था पहले, राइट, लेकिन अभी याद ही नहीं है उसको, क्योंकि जब नीट का एग्जाम है उस दिन उसको 100 चैप्टर आ रहे हैं। Exactly. बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में 100 चैप्टर है। अब 2-4 दिन पहले तो 100 चैप्टर रिवाइज नहीं किए होंगे। अब कई चैप्टर ऐसे होंगे जो तुमने बहुत पहले कभी पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो। तो सर अब आज से जो बच्चा है इस एनालिसिस के बाद मुझे लगता है कि उसको एक अच्छा पावर पैक्ड रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। तो ये जो एनालिसिस हम आपके सामने करने वाले हैं, जो कि एवरेज पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट एरिया से, वो आपको बताएंगे किस एरिया से ज़्यादा किस एरिया से कम, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना रिवीजन आज से ही शुरू कर देना है। ऐसा बिल्कुल ठान लीजिए। और ये वीडियो आज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा Right. नहीं कि 2 महीने बाद तुम शुरू कर दोगे रिवीजन, कुछ नहीं होगा। राइट। आज से ही ये इंपॉर्टेंट, आज बनाने का वीडियो, आज बनाने का यही पर्पस है कि आज से इसको अच्छे से समझ के करते जाते हैं। चलिए सर फटाफट से शुरू कर देते हैं ठीक है। कहानी को। तो बच्चों ये फिजिक्स के जो डिफरेंट एरियाज हैं, उन डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एक रफ एनालिसिस है। आप इसको आराम से देख सकते हैं ऐसे। तो डिफरेंट, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट से अगर हम देखें क्वेश्चंस, तो 2022 में 4, 2021 में 3, 3, 2, 1, तो थोड़ा सा इंक्रीजिंग वेटेज आपको दिख रहा है। तो ऐसे तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया। वो मतलब इंपॉर्टेंट है, राइट। इधर मोशन इन मंडी की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन रहा, 2022 में 2 क्वेश्चन रहे, तो उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 के आसपास ही हमें मिल जाएगा, जो कि इजी होता है, ज्यादा मुश्किल एरिया नहीं है। एंड इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएं सर। क्वेश्चन इन 2D की भी अगर बात करें तो इसमें से भी ज्यादा वेटेज है नहीं, आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट थोड़ा रैंडम भी है, प्रोजेक्टाइल एंड ऑल कभी ज्यादा आ जाता है। देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल इसमें इंपॉर्टेंट चीज है सर, बिल्कुल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। लॉज ऑफ मोशन में भी ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या होता है कि पुली के सवाल कर रहा है, डीप इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, कभी ज्यादा टफ सवाल नहीं आता है। वैसे लॉज ऑफ मोशन ज्यादातर बच्चों का ठीक ही होता है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं है। नोट्स भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। वर्क एनर्जी पावर एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे फिजिक्स का बेस है, तो उसको अच्छे से देखें। क्वेश्चन भी अकॉर्डिंगली हमें 3, 2, 1 मिल ही रहे हैं पिछले। एवरेज देखोगे तो 2 आ रहा है, राइट। तो इंपॉर्टेंट एरिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एरिया हो गया सर। वर्क एनर्जी पावर इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, 2 बड़े यूनिट्स हैं, दोनों को कंबाइन करा हमने, और सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटेशन दोनों कंबाइन करके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं 2-3 के आसपास है। ये थोड़ा सा टफर एरिया है, जनरली बच्चे इसमें थोड़ा परेशान भी रहते हैं, तो हम एडवाइस करेंगे कि इसको आप थोड़ा सा लेटर की तरफ ही रखें। दैट मींस बाकी जो एरियाज हैं जहां स्कोर करना ज्यादा इजी है उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। इसको भी करें, पर ऐसा ना करें कि सारा समय इसी में लगा दें, जो बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रोटेशन काफी बड़े हो जाते हैं। Exactly. बच्चा ज्यादा सवाल करता रहता है, कि 3 सवाल आ रहे हैं। हाँ। देखा जाए तो मोमेंटम कंजर्वेशन, एक मोमेंटम कंजर्वेशन पर आएगा,
एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर आ जाएगा सर। तो वो उतना तो लेवल आपका है, अब उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी और उसका उतना फ्रूट उतना फायदा होने वाला नहीं है। तो इसको थोड़ा आराम से तसल्ली से देखेंगे। ग्रेविटेशन, अगेन ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिख ही रहा है हमें, और ग्रेविटेशन का भी वो एरिया जहां केपलर लॉ है, इजी भी है, इजी है, तो आप केवल PYQs भी करेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली छोटा सा चैप्टर है, 2 सवाल बहुत सही है। बिल्कुल वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी पे आएगा, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी पर आएगा, बिल्कुल सही बात है सर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करें, फ्लूइड्स की बात करें, दोनों लगे लगे टॉपिक है, तो एक दो टाइप के क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। को ज्यादा डीप जाने की कोई ज्यादा, बिल्कुल सुपरफिशियल, प्रीवियस ईयर करना है, डीपीपी के थोड़े बहुत सवाल करना है, रिवाइज करना है बस। प्रीवियस ईयर्स को तो आप लिटमस टेस्ट की तरह रखें, हर टॉपिक में से क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, उसका बेस्ट लोकेशन प्रीवियस ईयर है, उसको बहुत अच्छे से देखें और समझें। अगेन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट बात नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले सर सबको ही आते हैं, इसके बाद कोई बहुत मुश्किल है कि कौन-कौन सी ज्यादा आती है वो बता देंगे। इंटरेस्टिंगली थर्मोडायनामिक्स जो काफी बड़ा एरिया है, पर उसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम अभी रिसेंट ईयर्स में देखें तो हमें 1-0 के आसपास दिख रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि इससे थर्मोडायनामिक्स से भी एक ही क्वेश्चन रहेगा, और वो भी जहां तक है फर्स्ट लॉ पर बेस्ड रहेगा, इंटरनल एनर्जी वगैरह पर हो सकता है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में आता है वो फिजिक्स में, देखा जाए तो थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट तो है, करते तो हैं बच्चे, केमिस्ट्री में भी आएगी। बिल्कुल सही बात है सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, VRMS जिंदाबाद, VRMS का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वहां से मिलेगा। देन ऑसिलेशंस और वेव, दैट मींस SHM और वेव को अगर हम कंबाइन करके देखें तो अगेन ये भी सर काफी बड़ा यूनिट हो जाता है जनरली, और बच्चे इससे थोड़ा परेशान भी रहते हैं, पर SHM से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टाइम पीरियड का होगा, टाइम पीरियड का सवाल आता है, और वेव से डॉपलर इफेक्ट, स्टैंडिंग वेव्स, ये ऑर्गन पाइप्स एंड ऑल, रेजोनेंस, ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है, जो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सवाल करना है, प्रैक्टिस। एग्जैक्टली थ्योरी पढ़ने नहीं बैठना है ज्यादा, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है सर, आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया हमारा एक ओवरऑल कहानी। इसी को हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डिफरेंट ईयर्स में हैं और उनका एक काइंड ऑफ एवरेज वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें, जो भी हम आपको समझा रहे थे, तो उसको चार्ट से देख सकते हैं। देख पा रहे हो कि लॉज ऑफ मोशन में 1 या 2 सवाल फिक्स हैं, तो 1 और 2 ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। मोशन इन 2D में एक बार 3 सवाल भी आ गए थे, तो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही गया, वो भी हमने बताया बच्चों को। ठीक है जी, यूनिट एंड मेजरमेंट इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। डायमेंशंस, तो डायमेंशंस को बहुत अच्छे से देखें, खासकर बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जैसे R/C का डायमेंशन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, L/R का डायमेंशन, वो आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको संभाल कर रखें। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं कई सारे, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह, उस पर भी कभी कभी उठा देता है, राइट, सिग्निफिकेंट फिगर भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है और इजी टॉपिक है, तो कर ही लेना उसको, बिल्कुल सही बात है। देन फ्लूइड्स में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 से 3 सवाल आ सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉयंसी, बिल्कुल, और प्रेशर वेरिएशन, बुओयंसी, फ्लोटेशन से भी कभी कभी बच जाता है। इसमें से एक सवाल आ रहा है, राइट, ठीक है। ग्रेविटेशन में से 2 सवाल आपको बता चुके हैं, केपलर, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाएंगे, केपलर और वेरिएशन ऑफ G, हाइट के साथ, ग्रेविटी के साथ G का वेरिएशन जानते भी हैं, फॉर्मूले बच्चों को आते ही हैं, राइट। तो ऐसा है, इसमें बढ़ जाते हैं और आगे कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें से 2-3 सवाल आ ही रहे, डेफिनेटली आएंगे, पर लास्ट में करना है। सेंटर ऑफ मास रोटेशन को लास्ट में उठाना है, पहले उठाने का कोई फायदा नहीं। वर्क एनर्जी बार इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट एरिया, काफी सारी चीजें, इक्विलिब्रियम भी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी है, और बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। वर्क निकालने को बोल देगा, सारे तरीके से वर्क निकालना आना चाहिए, FDX इंटीग्रल या जैसे भी निकाल सकते हैं, राइट। वेव्स की बात, वेव्स, ऑसिलेशन, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो उनकी रिलेटिव वेटेज हमें यहाँ पर दिख रही है। तो वो अभी हम से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें से बहुत सवाल पूछा जा रहा है, तो बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। सही बात है सर, बार-बार प्रैक्टिस करोगे, दैट इज मोर फ्रूटफुल। बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं अपन 12th में, तो एक चीज बता दो, 12th के फिजिक्स में से ज्यादा सवाल आते हैं ऑलमोस्ट एवरी साल, ठीक है। मतलब पिछले साल देखा जाए तो 29 सवाल 12th में आए थे, 21 सवाल 11th में आए थे, उसके पिछले सवाल भी 22 सवाल 12th से आए थे, 18 सवाल 11th से, मतलब सर लगभग ऐसा कह सकते हैं 70% के आसपास एरिया 60% बोल सकते हैं कि 12th का रहेगा, और वो इजी भी ज्यादा है, स्कोरिंग भी ज्यादा है, जल्दी से स्कोर हो जाता है। तो 12th के एरियाज को, जो खासकर जो बच्चे 12th में, उनका तो एकदम फ्रेश है ही, और जो बच्चे 12th कर चुके हैं, ड्रॉपर है, वो भी 12th का जो एरिया है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली और सिंसियरिटी के साथ लें। कोई भी टॉपिक 12th के एरिया में छोड़ने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई भी छोटी से छोटी चीज भी, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो सर, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, चाहे वो रिजॉल्विंग पावर हो, भले ही वो फॉर्मूलेज आपको अजीब से लगते हो, पर आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते।
सकते हैं उनको लिखें, याद करें, उन पर सीधे क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, उनको सीधे सीधे अटेम्प्ट तो अभी अपन टॉपिक्स भी बता देंगे इनको, Right. वो नेक्स्ट स्लाइड में बता देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस से देखें तो 2 से 3 सवाल या 1 सवाल आता है फॉर्मूला बेस्ड। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कैपेसिटर और पोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हीट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें 3 हीट या लॉस 4 पूछेगा, सवाल। राइट, या कैपेसिटर पर चार्ज शेयरिंग बहुत कॉमन है, वो पूछ लेता है, इजी एरिया। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर फटाफट से अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो उनकी कैटेगरीज फटाफट से बच्चों को बता दें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मींस आई इज इक्वल टू एनी एवीडी, देख के टिक मारने वाले सवाल है हाँ, ये। कलर कोडिंग, किरचॉफ लॉ, सिंपल किरचॉफ लॉ, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, और जैसे अपना वो पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, तो उससे एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। तो इजी एरिया है, बस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस, अगेन वेरी प्रेडिक्टेबल एरिया, और बायोट-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, F is equal to Q times of V क्रॉस B, ILB, मैग्नेटिक डाइपोल, ये 3 4 5 बेसिक एरियाज हैं। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टाइप्स के दिखेंगे। मोस्टली तो ज्यादातर सवाल आता है वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सर्कुलर लूप की वजह से होना चाहिए, सॉलिनॉइड की वजह से होना चाहिए। सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिखने हैं, एक पेज पर लिखने हैं, A4 साइज पेज पर, और डेली याद करना है, डेली रिवाइज करना है। हम तो अपने स्टूडेंट से, बच्चों से एक सिलेक्शन डायरी बनवाते हैं जिसमें सारे फॉर्मूलेस खुद अपने हाथ से लिखेंगे, किसी हैंडबुक या किसी भी XYZ मटेरियल पर नहीं रिलाई करेंगे, खुद लिखेंगे और डेली उसको रिवाइज करेंगे। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म और मैटर की बात करें, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जस्ट रीड योर नोट्स, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, ठीक है। EMI की अगर बात करें तो ये छोटा टॉपिक है, इसमें से भी 2 सवाल आ रहे हैं तो बड़ी बात है। तो कहाँ से सवाल आता है, E is equal to d5/dt, BLV, इन दोनों में से मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। तो या तो मूविंग कंडक्टर चला देगा या रोटेट करा देगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा वहां से। AC अगेन एक ऐसा एरिया है जो बच्चों को थोड़ा सा डरावना लगता है, इस वजह से AC पर 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो आप फेजर और पावर वाला जो एरिया है, बस इतना भी अगर कर लेंगे AC में तो भी चल जाएगा, और क्वालिटी फैक्टर, बिल्कुल क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस में ओमेगा पूछा जा सकता है। ये चारों चीजों पे मोस्टली सवाल बनते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है। रे ऑप्टिक्स अगर देखें तो ये एक बड़ा टॉपिक है और सवाल आ रहे हैं 3 सवाल। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रे ऑप्टिक्स को बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। नोट्स पढ़ोगे, बार बार सवाल करोगे, कुछ वही सब सवाल है, बहुत डीप में जाओगे तो बहुत लंबा होता जाएगा ये टॉपिक, वैसे ही काफी बड़ा टॉपिक। पर गलती नहीं करनी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में जनरली मिस्टेक हो जाती है सॉल्व करते समय बच्चों से, जिस वजह से हाँ, तो गलती का ध्यान रखना है। दैट मींस धीरे धीरे करना है क्वेश्चन को, बहुत तेज नहीं पकड़ना है। EM वेव अगेन छोटा सा टॉपिक है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। EM वेव से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, तो EM वेव का खास ध्यान रखें। NCERT में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप एक बार जरूर से उससे पढ़ें। वेरी इंपॉर्टेंट EM वेव, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 सवाल आ रहे हैं, 10 पेज का टॉपिक है, खत्म। बिल्कुल सही बात है। वेव ऑप्टिक्स अगेन अभी पिछले कुछ सालों में 1 क्वेश्चन आया है, और फिर देन 2020 में 3 क्वेश्चन थे, तो आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। YDSC हो गया, रिजोल्यूशन पावर हो गया, रिजॉल्विंग पावर हो गया, बेसिक फार्मूला बेस्ड सवाल बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल। YDSC ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। फिर इधर आ जाए सर, मॉडर्न फिजिक्स में आ जाए, तो अगेन मॉडर्न फिजिक्स में डिफरेंट जो एरिया हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, देन एटम्स, न्यूक्लियाई, ये सब जो एरियाज हैं, ये सभी एरियाज छोटे छोटे हैं, बड़े प्यारे प्यारे से हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, और हर जगह से आपको 2-1 टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। जैसे ऐसा लगता है ये जो तीनों टॉपिक है एकदम छोटे टॉपिक है, छोटे-छोटे, लेकिन 5-6 सवाल डेफिनेटली आने वाले हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सोचो सर, सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटेशन, इतने 2 बड़े यूनिट, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3, बिल्कुल, है ना? ऑप्टिक्स में 3 सवाल आ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स में 3 आ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स से छोटे टॉपिक है, तीनों मिला देता हूं, लेकिन 5-6 सवाल डेफिनेटली आता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको कस के पकड़ के रखना है, इनको अच्छे से कर लेना है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे इसकी बात करूं मैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएगा, एटम में आएगा, बोर्स लॉ, बोर मॉडल सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस सब की बातें कर लेगा। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इट्स लाइक रेडिएक्टिव लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डीकेस पर आ जाएगा सर, बाइंडिंग एनर्जीज पर आ जाएगा, टी हाफ पूछेगा, टी हाफ पूछ लेगा, बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, मतलब प्रेडिक्टेबल है स्ट्रक्चर, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है, यही पूछता है, यही पूछेगा। सेमीकंडक्टर्स में आ जाएं तो सेमीकंडक्टर्स में सर लॉजिक गेट जो इजी एरिया है, जिस पर आपको कम से कम 1 क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, 100% आपको मिलने वाला है। सवाल तो आ ही रहे हैं 100%। 1 क्वेश्चन डायोड पर 100% मिलेगा, जो आपसे बहुत इजी होगा, डायोड की कहानी कहेगा। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि दिखने में डरावना लगता है। इससे अच्छा क्या करो, एक बार नोट्स पढ़ो, नोट्स लेके बैठो, प्रीवियस ईयर नोट्स में से देख के करते जाओ, PYQ करो, PYQ करो, PYQ करो, PYQ करो, PYQ से ही पूरा ये टॉपिक बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, और उसी से मिलता जुलता आपको आगे भी दिखाई देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डिफरेंट एरियाज पर हमने जो आपसे बात करी है, ये आपको पल्ले पड़ा होगा, समझ में आया होगा, और आप आज से ही करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर देंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे।
ठीक है बच्चों? तो अभी बचा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आप ग्राफ से भी ओके, जज कर सकते ओके, हैं, ओके, ठीक ओके, है। ओके। तो ये ग्राफ अपन देख ही चुके ये हैं, तो सब देख लिया, सारी बात है हो ना। गई। अब अगर मैं इम्पोर्टेंट देखता जाऊं तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या बात है सर। तो पूरा जो डिस्कशन है उसका पूरा जो सार है वो चार्ट के रूप में हमारे सामने है। तो ये और सब हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, है ना। सही बात है। तो हमें इन दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस हमें सारे टॉपिक दिख रहे हैं, तो पकड़ लें भाई कि मेन एरियाज कौन से हैं और इधर से ही देखें, क्यों सर? बिल्कुल। तो दैट मीन्स करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, यूनिट इन मेजरमेंट, देन सेंटर ऑफ मास रोटेशन, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, कैपेसिटर, पोटेंशियल, रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ये 3-3 2-2 3-3 2-2 3-3 बताता हूँ कि ऐसा मत सोच लेना कभी कि न्यूक्लियाई और ईएमएफ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा दिया है। सही बहुत बात छोटे टॉपिक है, 5 पेज में हो जाता है, बिल्कुल। सवाल आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये ठीक है है पूरा भाई। कंक्लूजन फिजिक्स का। ठीक तो है? सार समरी ये रही बोर्ड पर, इसका फोटो ले लो और इसको रखो अपने पास संभाल कर, इसको रेफर करो इन टर्म्स ऑफ योर रिवीजन। ठीक है जी। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड देन टेक केयर चलो ऑफ हेल्थ ऑफ सिटीजंस। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखें अपना, बीमार नहीं पड़ना है और पूरी जान लगाकर काम करना है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा।